सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। धन्यवाद धन्यवाद, हम आपकी दुनिया में खुश हैं। झूले कदम किनारी मैं संग में झूलन वाली, ओ झूले कदम किनारी मैं संग में झूलन वाली, रंग रसिया शाम मुरारी करे मीठी बतियां प्यारी, रंग रसिया शाम मुरारी करे मीठी बतियां प्यारी, जादू सामों पे करता हो जादू सामों पे करता वो नंद लाला रे, मेरे दिल में बस गो श्याम जबू में माला रे, मेरे दिल में बस गो श्याम जबू में माला रे, सपने में रात में आया हो, सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गो शाम जबू में माला रे, दिल में बस गो शाम जबू में माला रे।
नाचे यमुना नाचे नाचे संग संग नाचे यमुना नाचे नाचे संग संग नाचे यमुना नाचे नाचे संग संग मन मेरो बन गयो सखीरी 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 पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है नाचे नाचे देवगण नाचे 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 देवगण नाचे नाचे देवगण बन गयो सखीरी बन गयो राधे 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 भगवान की जय। बात नहीं माखन जो चुराया शाम चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं मेरी मत चुराया शाम चलो कोई बात नहीं मेरी मटकी ना फोड़ो शाम पैया पड़ू मेरी माँ पड़ू मेरा माखन ना चुराओ शाम पैया पड़ू मेरा माखन ना चुराओ शाम पैया पड़ू मटकी जो फोड़ी शाम चलो कोई बात नहीं मटकी जो फोड़ी शाम चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं मटकी जो फोड़ी शाम मेरा घूंघट ना उठाना शाम पैया पड़ू मेरा माखन ना चुराना शाम पैया पड़ू मेरा माखन ना चुराओ शाम पैया पड़ू उठाओ कोई बात नहीं घूंघट जो उठाओ चलो खोलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं उठाओ तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं शाम पैया पड़ू मुझसे लड़ाओ शाम पैया पड़ू मुझसे माखन ना चुराओ शाम पैया पड़ू मेरा माखन ना चुराओ शाम पैया पड़ू चलो कोई बात नहीं नैना से मिलाए शाम चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं मेरे दिल में ना आओ शाम पनिया पड़ी मेरे मन न चुराओ शाम पनिया पड़ी मेरा माखन ना चुराओ शाम पनिया पड़ी बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं मैं हर बार सावरे नचाता रहूं मैं हर बार सावरे
किसने किया है श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सांवरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब कुछ यही है और जहाँ जाओगे वहीं है। बस हम कौन है ये पक्का करो। सोना जहाँ भी जाएगा वो सोना ही कहलाएगा, साधु जहाँ भी जाएगा वो साधु ही कहलाएगा। सुखी जगत में वो ही है जो सतगुरु नाम उठा रहे। जो इस जीवन में आसरा लेगा, सहारा लेगा इस भंगुर संसार का, अनित्य संसार का, वो तो भैया दुखी होगा, चाहे साधु हो चाहे संसार हो। बस ध्यान रखना है अंदर क्या है। अंदर मेरे ब्रह्म है, आत्मा है, तो बाहर अब देखो जो माया वाले शरीर वाले बात करते हैं ना भाई, तो वो बात करते हैं संसार की। तो क्या मिलता है उससे? उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। लेकिन जो साधु संत बात करते हैं वो वाणी वचन बन जाते हैं, जिससे हमारा भी उद्धार कल्याण होता है और आने वाली पीढ़ी का जीवन हम भी जी रहे हैं, जीवन एक साधु भी जी रहा है। बस सोच विचार करना है कि अब जो जीवन है वो मुझे किस तरीके का जीवन, बस मुझे अपने भगवान के अंग संग होके जीवन जीना। मुझे यहाँ भी दुखी हो सकते हो, घर पे भी दुखी हो सकते हो, सोसाइटी समाज में भी हम दुखी हो सकते हैं। उसका कारण वो नहीं है, हम है, हमारी इच्छाएं है, हमारा मोह, हमारा अंदर का लोभ है। और हम हर जगह सुखी हो सकते हैं। हमें इस धरती पे दुखी करने वाला कोई बना ही नहीं है। बस हमारा मन है इच्छाओं में फंसा हुआ है, चाहनाओं में फंसा हुआ है, सुख सहारों में फंसा हुआ है। वहाँ से हट गया, एक ब्रह्म में भगवान में मिल गया, हम हर जगह सुखी, हर जगह हम आनंद में हैं। स्त्रियाँ अधिकतर दुखी क्यों होती हैं? पुरुष इतने दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें शुरू से ही पुरुषों को किसी के सहारे नहीं बांधा जाता है, स्त्रियों को सहारे से बांध दिया जाता है, तो उनकी मनोवृत्तियां उसी तरह की हो जाती हैं। हाँ ठीक है ना। तो अब आपका जो भी जीवन पहले था, अब है या आगे जो बीतने वाला है, अगर आपने ये जीवन इसका बना लिया, ये गीता शास्त्र का, तो आपकी मुक्ति मोक्ष हो गई। और आपका जीवन ये नहीं है फिर जीव है, शरीर है, दुनियादारी है, बच्चे हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप को खुद ही समझो। मैं भी तो अकेला ही हूँ, मेरा कौन है? मेरा कौन है? मैं भी तो अकेला, मैं भी तो जी रहा हूँ इस दुनिया में, जगत में, संसार में। कहने को सब है, लेकिन हमारा एक राम होता है बस। वो हमारी सेवाएं हैं जो भी हैं, वो हमारे आदर सत्कार हैं, वो हमारे नहीं है। हमारा है राम रमैया, हमारे हैं कृष्ण और ठाकुर। उनके प्रति स्नेह रखना, प्यार रखना, उनका आदर करना, सत्कार करना, बस यही हमारा रिश्ता है। वो हमें सुख दे, हमारे स्वार्थ पूरे करे, हमारी उम्मीदें और आशय पूरी करे, ये रिश्ता हम किसी के साथ नहीं रखते, इसलिए हम सुखी रहते हैं। हमें पता है कि अगर हमें कोई सुखी और खुश रख सकता है तो वो भगवान है। बाकी इस शरीर से किसी की सेवा हो रही है, इस बुद्धि से किसी को कोई सलाह मिल रही है, इस मन से, हृदय से किसी को दुआएं आशीष मिल रही है, इस मुख से कोई अच्छे बोल भजन निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा आशीर्वाद है। लेकिन हमें कोई सुखी करेगा, हमें कोई खुश करेगा, हमारी आशा उम्मीदें पूरी करेगा, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए इंसान दुखी होता है, टेंशन, डिप्रेशन में। जिसने हमें बनाया है उसने हमारे लिए सब कुछ बनाया है, अन्न, जल, धन, सुख, सुविधाएं, आशा, उम्मीदें, सब वही रखता है हमारी। मनुष्य की क्या शक्ति है? मनुष्य नहीं कुछ भी कर सकता, लेकिन मनोकल्पना, मनोधर्म संसार में की संस्कृति और संस्कार ही ऐसे हैं, वहाँ एक दूसरे पर बांधे जाते हैं, डिपेंड कर दिए जाते हैं। इसलिए इंसान सुखी दुखी होता है। अगर हम अपने को आत्मा जाने, ये ज्ञान जाने, सेवा जाने, प्यार जाने, प्राकृतिक जाने, तो बहुत खुशी की बात है। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। हम जहाँ भी, जिस जगह भी जाए, जिस व्यक्ति के साथ भी रहे, कहीं भी रहें,
हमारा सुख, हमारा दुख हमारी अपनी विचारधारा है। किसी वस्तु व्यक्ति पे हम डिपेंड नहीं है, ना यहाँ है ना कहीं और है, ना किसी वस्तु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी साधन से, ना किसी और चीज से। हमारा जो सुख है वो भगवान है, आत्मा है और ये क्या है, तो इसलिए हम खुश रहते हैं। अब इस सोच विचार के कहाँ मिलेंगे? आपके सामने देख लो, छट छट के मिलते हैं। धन वाले भी बहुत है उसी गली में, मान सम्मान वाले भी बहुत है, राजनीति वाले भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, भगत भी बहुत है। पर कब? जब हम भक्ति करेंगे। हम भक्ति नहीं करेंगे, पहले भगत बनो तब जगत चल। अब भगत नहीं बनोगी और जगत में छलांग लगाओगी तो खुश नहीं। पहले भगत बनो, फिर जगत में जो पाठ प्ले अदा करना है, जहाँ भी करना है हंसी से करो, उसमें क्या बात है, और मजबूत होके रहो। अच्छा प्यार करो, अच्छी इज्जत करो, अच्छा मान सम्मान रखो, कोई हर्ज नहीं है। आने वाले इन पीढ़ियों का आदर्श बनो, कमज़ोर औरत नहीं बनो, समझ गए? मजबूत बनो। हमारे में सब देवी शक्तियां हैं, पर कब? जब जागृत करेंगे। और कमज़ोर रहेंगे तब थोड़ी ना होगा। तो पक्के सोल्जर बनो, मेरे से भी मत बंधो, बस विचारों से बंधो, ब्रह्म के विचारों से बंधो, आत्मा के विचारों से। मैं और तुम सिर्फ इसलिए मिले कि तुम हार रही थी, अब तुम जीत चुकी, तो जीता हुआ जीवन जियो बहन, हारा हुआ जीवन नहीं, उदासी वाला जीवन नहीं, समझ गए हो? खुशी वाला जीवन जियो, आनंद से भरा हुआ जीवन जियो, क्योंकि अब वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो ज्ञान आपको मिल गया जो अभी हजारों करोड़ों औरतों को नहीं मिला है। उन्हें आज भी वही सुख सहारा। ऐसे नहीं है कि पुरुष सारी कार्य होते हैं, ऐसी बात नहीं है, या सारी स्त्रियां अच्छी होती है, ऐसा भी नहीं है। अपनी अपनी सोच विचार है। बस हम किसी के साथ भी रहें, मैं भी तो एक पुरुष हूँ, तुम भी एक स्त्री। मेरे और तुम्हारे बीच जो भावना है वो कौन सी है? भक्ति की है, प्रेम की है, सेवा की है। बस यही रिश्ता सबके साथ लेके चलो। बेटे के साथ भी ऐसा रिश्ता बना के चलो कि मैं सेवक हूँ और ये भगवान है। ऐसा नहीं है कि बेटा विपरीत नहीं हो सकता, समझ रहे हो? सब विपरीत हो सकते, बहू भी विपरीत हो सकती है। और आज कोई बेटा विपरीत है तो कल को वो हमारे अनुसार नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को हमें किस विचारधारा से लेके चलना है वो सोच के चलो। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, जिंदगी एक पल की होती है, एक क्षण की होती है। हम सोचते बहुत बड़ी जिंदगी है, इसलिए हम घबरा जाते, कहाँ से खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे होगा, कैसे चलेगा। जिंदगी यही है जो हम जी रहे हैं, जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये इसको जिंदगी कहते हैं। अब ये आपको फल मिला है, ये किसने बीज लगाया, कहाँ वृक्ष लगा, और किसने बनाया, कहाँ से चल के आपके हाथ में आया, सोच रहे हो? कहाँ से चल फिर के आया और आपने क्या किया इसके लिए? तो देने वाला दातार है, कब कहाँ हमारे लिए क्या बना रहा और कहाँ से कैसे हमारे पास भेज देता है। विश्वास, यही मैं पुरुषों को भी कहता हूँ, स्त्रियों को भी कहता हूँ, विश्वासी का बेड़ा पार। मेरे पास रह के सुखी नहीं होगे, लेकिन कब सुखी और खुश रहोगे? जब अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, वो सच्ची जीत होएगी आपकी। नहीं तो फिर एक सहारा पकड़ रही हो ना। मजबूत बनो अंदर से। जब तक हम खुद मजबूत नहीं बनेंगे फिर उदास हो सकते हैं, फिर आशा उम्मीद से हम फंस सकते हैं। इसलिए गीता शास्त्र साथ में रखो, ठाकुर जी को साथ में रखो, और जो शिक्षा दीक्षा ली है, जो भी सीखा है, उसमें सुखी रहो। आपके लिए भगवान ने अन्न उगा रखा है, धन का इंतजाम किया हुआ है, जन का इंतजाम किया, सब कुछ किया हुआ है। विश्वास है, बस हंसना मुस्कुराना और खुश रहना हमारा परमो धर्म है। सोचना विचारना नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ, यहाँ दुख है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ भक्ति, सुमरन और सत्संग है।
ये दुख तकलीफ कष्ट परेशानी किसको आती है? जो अपनी जीव भाव शरीर में स्वार्थों में मोह ममताओं में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। मृत्यु भी दुखी नहीं करती अगर हमारे पास ज्ञान है तो। अरे एक का ऋण खत्म हुआ, बस वो चला गया अपना ऋण चुका के, इसी का नाम तो मृत्यु है। और क्या है? हमारा भी ऋण खत्म हुआ, उसका भी खत्म हुआ, वो स्टेशन आया अपना उतर के चला गया। इसमें मरा कोई नहीं है। मरा उसको कहिए जो गुरु के पास आया, वो सच्ची मृत्यु मरता है। जीव भाव की मृत्यु जब इंसान मरेगा तो वही सच्ची मृत्यु उसकी मुक्ति बनती है। बाकी तो करोड़ों हजारों रोज मर रहे हैं, वो भी मरे थोड़ी ना, वो फिर गर्भ में जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अहमता ममता करता भाव तो मारा ही नहीं है। जलन कुड़न राग द्वेष तो खत्म ही नहीं हुआ, मैं मेरा हटा ही नहीं, जीव भाव हटा ही नहीं। और जो जिंदा है वो भी उसमें आसक्ति मोह ममता रखेंगे तो पुत्र का मोह कहाँ ले जाएगा? जीव में फंसाएगा। धन का मोह जीव में फंसाएगा, विषय विकारों में फंसाएगा। किसी के शरीर का स्मरण करेगा तो वहाँ फंसाएगा। भगवान का स्मरण करेगा तो मुक्ति पाएगा। शरीर को समझ के जाओ, ये मिला किस लिए है। ये सिर्फ खाना पीना भोग विलास के लिए नहीं मिला था, ये मिला था भक्ति सुमरन और सत्संग करने के लिए, अपनी मुक्ति मोक्ष वैराग के लिए। इसके लिए जीवन मिला है। और सुखी हो गए शास्त्रों से, वाणियों से, वचनों से सुखी हो सकते हैं, इनसे सुखी नहीं हो सकते। कौन हो सकता है इनसे सुखी? आज तक कोई सुखी हुआ है तो बता दो। सुखी जगत में वही है जो सतगुरु नाम बधाए। न बेटा न बेटी न भाई न बंधु न सखा न धन न दौलत न रिश्ते न नाते न ये शरीर। 15-20 साल बाद देख लेना, ये शरीर अगर जिंदा रहा तो इसी में कितने रोग लगते हैं धीरे धीरे। यही ठीक हो जाए, आँख ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक। अरे जब ठीक थे तब क्या कर रहे थे? जब ठीक थे तब क्या कर रहे थे? और अब ठीक हो जाएगा तो क्या करोगे? ठीक करनी है अपनी मनोविचारधारा पर। इसलिए ऐसे होके रहो कि हाँ, कि दुख है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, आंसू धांसू सब फेंक मारो एक तरफ। रोना धोना कमजोरी, मैं आत्मा प्रशांति आत्मा, माँ दुर्गा का रूप लेके चला करो। ये लंच बंज वाले क्या चलेगा इंसान आगे? अरे राइफल नहीं चलानी आ रही, उठाना तो सीख ले, उसी से भाग जाएंगे 10-20 तो। भाई चलाना दे, समझ रहे हो? ये चलाना दे, वैसे ही भाग जाते। अब भैया मेरे से राइफल भी नहीं उठ रही है, तब तो भैया आराम ही कर ले। ऐसे नहीं, ठीक है। स्त्री झांसी की रानी भी थी तो पुरुष महाराणा प्रताप भी बने हैं। अकबर को पानी पिला दिया और हारा नहीं, अकबर ने हार ही मान ली कि मैं हार। उसकी मनोबल बहुत मजबूत था महाराणा प्रताप का, झांसी रानी का, समझ गए? इसलिए मनोबल को ये आजकल बहू से ही हस्ताहत हो जाते हैं। अरे क्या हुआ अम्मा, बस वो बहू में ही उसने सुख मान लिया। अरे बहू में सुख नहीं है भाई, भगवान में सुख है। बहू ने सास में सुख समझ लिया, वो डिप्रेशन में, पति में। ये सेवा है हमारी, ये हमारे मान सम्मान है, हमारी इज्जत करनी है इनकी, बस ये थी। सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। सुख तो भगवान है हमारा, खुशी हमारी भक्ति थी। अब उल्टा सब कर लेते हैं, विश्वास करते। अरे विश्वास भगवान में करो, प्यार इनसे करो, बस इतना था। अब क्या करते, विश्वास इन पे करने लगते हैं, प्यार पता नहीं कहाँ जोड़ लेते हैं और भगवान को किनारे फेंक देते। ऐसे नहीं, सही तरीके से चलना है, बिल्कुल पूरी तरह से मैनेजमेंट करके जिंदगी को चलो। और खुशी खुशी है, कहाँ खुशी नहीं है? भगवान सब जगह है तो सुख भी सब जगह है, खुशियाँ भी सब जगह है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ भी देखो टीन टप्पर में बैठे रहते हैं हम, तो यहाँ भी खुश हैं। हम थोड़ी ना उदास होते, कोई कहता है आज हमारे यहाँ आज हम सत्संग नहीं थे, तो हम तो भी खुश हैं। हम सत्संग नहीं आएंगे तो भी हम खुश हैं, हम ये नहीं करेंगे तो भी खुश हैं, जो है सर के हम तो भी खुश। सुबह से शाम तक हम कितनी चीज़ों को लेके चलते हैं, सोचो। समझ गए? कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाम कमज़ोर बना हुआ है इंसान, समझ गए? बस मजबूत होके चलो, कुछ नहीं है। जब एक बात मेरे को बताओ, जब बच्चा पहली क्लास में आता है उसे बड़ी भारी लगती है वो पढ़ाई,
अब वो जब 10वीं में हो जाएगा, आप बोलो पहली क्लास कैसी थी? बहुत आसान। बोला पढ़ूंगा नहीं, वैसे एग्जाम दूंगा। लेकिन जब वो पहली में था तब बहुत भारी लग रही थी, मुश्किल। तब कठिन। तो इंसानों को जिंदगी इसलिए कठिन लग रही है कि वो सत्संग नहीं आते हैं। सत्संग आएंगे जिंदगी तो बहुत आसान है। समझ रहे हो? अब वो सत्संग ही नहीं आ रहा है तो उसे संसार बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे निभाना है, कैसे करना है, कैसे। मेरे को तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता संसार। न संसार, न जिंदगी, न शरीर, न भविष्य, न वर्तमान, न भूतकाल, कुछ भी नहीं लग रहा है। कोई परेशानी नहीं कर रहा है, कुछ है ही नहीं। दूर दूर तक कहीं भी कुछ नहीं है। मृत्यु भी आ जाए, पूरे परिवार की आ जाए, मेरी आ जाए, संसार की आ जाए, वो भी मुझे हताश नहीं कर रही है, वो भी मुझे दुख नहीं कर रही, वो भी कुछ नहीं कर रही मुझे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कुछ है ही नहीं। ये सब तो चलता रहता है, होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे फिल्म नहीं देखते रहते हम, बस ऐसी जिंदगी चलती है। दृष्टा और साक्षी भाव से चलो, ठीक है।